रुपेश, और आज का जो लेक्चर है वो है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स इन क्वांटम केमिस्ट्री। पार्टिकल इन वन डायमेंशन box. Why we are discussing here this topic? Because it's a simple example of translation motion. ठीक है, वन डायमेंशन बॉक्स में जब पार्टिकल का मूवमेंट होगा तो केवल उसमें वाइब्रेशन और रोटेशन मोशन नहीं होंगे, सिंपल ट्रांसलेशन मोशन होगा। और एक बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत सा एप्लीकेशन है ये। दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दैट इज एच इक्वल टू इज है। हमने 5 लेक्चरों में अभी तक पढ़ लिया है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं। पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स को अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ठीक है, आपके दिमाग में आ सकता है कि सपोज हम एक कंसिडर कर लेते हैं, बाउंड्री कंसिडर कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू एल, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू एल। किसी किसी बुक्स में यहाँ पर x इक्वल टू a भी लिखा होता है। ठीक है, उससे कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये क्या है, यहाँ पर पोजीशन इसकी क्या होगी, चेंज होगी पार्टिकल की इस डायरेक्शन में, सपोज से x डायरेक्शन में। और ये क्या है, ये वॉल्स हैं। किसकी वॉल्स हैं? ये जो भी आपका वन डायमेंशन बॉक्स बना है इसकी वॉल है। इसकी वॉल जो है वो इनफाइनाइट तक जा रही है। ये यहाँ पर क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ तक जाएगी इसकी? इनफाइनाइट तक चली जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो वेव फंक्शन है साई, वेव फंक्शन साई जो है वो इन दो बाउंड्री के बीच में ही रहेगा। ये आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंटली ये नोट करना है। यहाँ पर साई की वैल्यू क्या होगी? साई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी x इक्वल टू 0 पे। और साई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी x इक्वल टू एल पर भी। ठीक है, तो जो साई है वेव फंक्शन है, वो वेव फंक्शन कहाँ लाई करेगा? ओनली ये दो बाउंड्रीज के बीच में क्या करेगा? लाई करेगा। बाहर की बात भी करें अगर, तो बाहर क्या होगा? बाहर भी जो पार्टिकल है उसका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? बाहर भी, आउटसाइड द बॉक्स भी पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कॉपी पेन पे तो नोट कर ही रहे हैं, अपने दिमाग में भी नोट करिए और कोशिश करिए कि आप, है ना, सारा चीज़ें इमेजिन करते रहें। क्योंकि कॉपी पेन पे नोट करना तो बहुत अच्छी बात है ही, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर आप इमेजिनेशन में सारी की सारी चीज़ें सॉल्व कर सकें। तो बहुत सिंपल है। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बोल रहा हूँ कि बहुत सिंपल है। जब सॉल्व हो जाएगा पूरा तब आप भी बोलेंगे कि हाँ इट्स वेरी सिंपल। और कमेंट बॉक्स में लिख भी देना अगर आपको सिंपल लगे तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ये बताया था कि कभी भी हम किसी भी क्वांटम केमिस्ट्री में, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, जो 4 बातें होती हैं, 4 बातें ही हमको 4 रूल क्या करना है, हमको ओबे करना है। नंबर 1, रूल नंबर 1, वी हैव टू राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पर्टिकुलर वेव फंक्शन। नंबर 1। नंबर 2, वी हैव टू अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। नंबर 3, we have to solve that Schrodinger wave equation with that boundary condition. And number 4, last but not least, that is very important part, इन तीनों का जो है वो निचोड़ है फोर्थ पार्ट होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट वेव फंक्शन अकॉर्डिंग टू दैट सॉल्यूशन। जो भी आप सॉल्यूशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने पाया क्या, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम 4th पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो टाइम डिपेंडेंट की बात नहीं करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? एच साई इक्वल टू ई साई, एच साई इक्वल टू ई साई। ठीक है, अब हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सुपरस्क्रिप्ट में एक्स लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या है, हैमिल्टोनियन है तो यहाँ पर कैप लगा देते हैं। बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए इस इक्वेशन के साथ, हमको इसी को लेके आगे चलना है। ठीक है, एच साई इक्वल टू ई साई। जब भी आप सोएं, उठे, जाके सोएं, तब आपको पता होना चाहिए एच साई इक्वल टू ई साई। जहाँ एच क्या होता है, आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। ठीक है, साई क्या है, वेव फंक्शन है, और इस वेव फंक्शन का करस्पॉन्डेंस में क्या है, ये इसका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। व्हेन एच साई, एच कैप ऑपरेट होगा किस पे, वेव फंक्शन साई पे, देन आपको इक्वल टू के उस तरफ की चीजें मिल जाएंगी। वेयर ई इज कॉल्ड आइगन वैल्यू एंड
साई इज कॉल्ड अगेन कॉल्ड व्हाट, आइगन फंक्शन। ये आइगन फंक्शन कहलाता है, ये आइगन वैल्यू कहलाती है। ये सब हमको क्या करना है, निकालना है। जून 2019 में अभी जो एग्जाम हुई उसमें एनर्जी की वैल्यू निकालने को आई थी। एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा, बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन था। आप देखते ही इसको सॉल्व कर लेंगे इस सॉल्यूशन के बाद। तो 4 मार्क्स आपके कवर होने वाले फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर द एस्पिरेंट्स ऑफ व्हाट, CSIR नेट। गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गेट में भी क्वेश्चंस तो आते ही हैं, 20 से 25 मार्क्स का आता है नेट और गेट में। और जो स्टूडेंट्स पीजी के हैं, पीजी के जो एस्पिरेंट्स हैं जो MSc केमिस्ट्री कर रहे हैं, उनके लिए डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन भी उनको थ्योरी एग्जाम में आता है। तो किल्स 2 बर्ड्स विथ 1 एरो ऐसा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 शिकार हो रहे हैं कि तीर से। बड़ी सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है, क्या करें। जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पर वी नो दैट, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑपरेटर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। ओके गाइज, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, इसे लिखना हो तो लिख देते हैं हम लोग। तो से इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 से आप क्या कर सकते हैं, H की जगह हम क्या रख दें, टी कैप प्लस वी कैप साई एक्स दैट इज इक्वल टू ई साई। बट स्टूडेंट्स, जो पोटेंशियल है इनसाइड द बॉक्स वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन होगा, केवल और केवल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल की। पोटेंशियल एनर्जी उसके पास बिल्कुल भी नहीं होगी। वो क्या है, मोशन में, मूवमेंट में, बिना किसी पोटेंशियल एनर्जी के क्या है, 100% काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल क्या है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टी कैप साई दैट इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट में एक्स लगाते जाइए आप। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर प्रीवियस आपने वीडियोस देखे हैं मेरे, नहीं देखे हैं तो देख लो, YouTube पे रखे हुए सारे के सारे वीडियो। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर मैं टी की जगह रखने वाला हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर यहीं पर रख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 बाय dx2। ये होता है आपका क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, ये साई है दैट इज इक्वल टू व्हाट, ई साई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करें, नेगेटिव अच्छा दिख रहा है क्या, नेगेटिव सोच और नेगेटिव साइन दोनों ही मुझे तो अच्छे नहीं दिखते हैं। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के पहले क्या कर दीजिए आप, 2m और h क्रॉस को उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये फंक्शन चाहिए d2 साई बाय dx2। ठीक है, आई हैव टू राइट एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं उसको उधर ट्रांसफर करने में ये आपको इसका फॉर्म नजर आने लगेगा। तो मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, यहाँ पर बड़ा केयरफुली ट्रांसफर करिएगा। 2m क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और h स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी क्या, d2 साई बाय dx2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2me डिवाइड बाय व्हाट, h स्क्वायर, h स्क्वायर नहीं, h क्रॉस स्क्वायर साई। ठीक है, अब क्या करिए, उस माइनस को आप इस तरफ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा और उधर क्या बच जाएगा, आपका 0 बच जाएगा। ठीक है, यस, d2 साई बाय dx2 प्लस x से x मत काट देना कोई है, ये क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है, दिस इज नथिंग बट सुपरस्क्रिप्ट, 2me डिवाइड बाय h क्रॉस स्क्वायर साई x दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है,
अब क्या कर लेते हैं, अब हम ये कर लेते हैं कि ई भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट और एच स्क्वायर अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा कांस्टेंट है। तो इन सारे कांस्टेंट को मिला के आप क्या कर दीजिए, किसी एक कांस्टेंट में तब्दील कर दीजिए। तो मैं यहां पर d2 साई बाय dh2 प्लस के स्क्वायर लिख देता हूं, साई एक्स दैट इज इक्वल टू 0। मैंने इस सबको क्या करा, के एक्स मतलब के स्क्वायर में क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब के स्क्वायर मान लिया। जहां मैं लिख दूं वेयर के स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। ओके गाइज, इसकी वैल्यू को भी हमको आगे पुट करना होगा। बढ़ते जाइए आगे, बड़ा सिंपल सा काम है। से दिस इज इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 पुट कर सकते हैं ना। इक्वेशन 3 इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके गाइज, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है मैं लिख सकता हूं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज, इक्वेशन 3 का जो जनरल सॉल्यूशन होता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो ये होता है साई एक्स दैट इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स से इक्वेशन 4। ठीक है, अब क्या करें, ये तो हो गई आपकी इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया। बाउंड्री कंडीशन पुट करिए इस पे। बाउंड्री कंडीशन क्या थी, x इक्वल टू 0 पे साई क्या था, 0 था। पुट कर दूं, मैं पुट कर देता हूं। सो यहां पर 0 पुट कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू a साइन के x की जगह क्या रखना है मुझे, 0 प्लस b कॉस के x की जगह क्या रख दूं मैं, 0। रोक पाएगा क्या कोई भी हीरो, नहीं रोक पाएगा। 0 इक्वल टू, चलिए इधर देखिए, साइन 0 इंटू के दैट इज 0, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है 10th क्लास से। ठीक है, ये स्टूडेंट्स मत बोलिएगा कि हम लोग बायो बैकग्राउंड के हैं, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं है, तो साइन 0 कितना होगा, 9th और 10th स्टैंडर्ड सबने पढ़ा होता है। वो वैसे भी मैं तो देखता हूँ, मैं तो मतलब सॉल्यूशन करते करते हम देख रहे होते हैं 9th 10th 11th 12th की ही चीज़ें यहाँ पर लग रही होती है। कुछ BSc MSc जैसा कुछ भी नहीं है, क्वांटम वांटम कुछ भी नहीं है। एक बहुत बुखार है आपके दिमाग का जिसको उतारना बहुत ज़रूरी है, और मैं आप ये बुखार उतार के छोड़ूंगा आपका। चलिए ठीक है, करें 0 प्लस b कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, कहीं लिख दें क्या, आप बोलो तो लिख दूं, कहीं यहां लिख दूं, साइन 0 इक्वल टू 0 कॉस 0 इक्वल टू 1, ये लीजिए। ठीक है, नाउ स्माइल प्लीज। ओके, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b इक्वल टू कितना आ गया, 0। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये। b इक्वल टू 0 ऊपर पुट करेंगे। नाउ सेकंड बाउंड्री कंडीशन। नाउ अगेन अगर हम बात करें वापिस किसकी, हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, x इक्वल टू एल पे साई कितना था, 0 था। डायग्राम को याद करिए, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल, x इक्वल टू 0 पे साई 0 था, x इक्वल टू एल पे भी साई क्या था, 0 था। साई इन दोनों के बीच में है, पुट करें, ये तीनों चीज़ों को पुट कर दीजिए अगेन इन इक्वेशन 4। अगेन बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 डाल दें। साई की जगह मैं 0 पुट कर दूं, दैट इज इक्वल टू a साइन के एक्स की जगह क्या पुट करना है इस बार, l प्लस b की जगह क्या पुट कर दूं, 0 इंटू कुछ भी कर दूंगा तो 0 ही होगा, तो कर देता हूं हालांकि, cos के l 0 इक्वल टू a साइन के एल प्लस
0। सो ए साइन के एल इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, ये 0 कब होगा? जब ए 0 होगा या साइन के एल 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो ए तो 0 नहीं हो सकता, ए तो कांस्टेंट है ना भाई साहब। ए 0 होगा क्या? नहीं होगा। तो साइन के एल क्या होगा? 0। और साइन के एल 0 कब होता है? अगेन छोटा सा मैथमेटिक्स, साइन एन पाई पे। एन पाई का मतलब क्या था? पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाई का मतलब होता है 180। साइन 0 0, 90 1, 180 0। साइन 180 कितना होता है स्टूडेंट्स? 0 होता है। ठीक है, ऐसा साइकिल चलता है, 0 90 180, इस प्रकार से चलता है। साइन 0 0, साइन 90 0, 90 और 90 कितना होता है? 180। तो अगेन वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो साइन 180 क्या होगा? 0 होगा। यहां पर एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी पुट करेंगे आप। ठीक है, इवन एन की वैल्यू 0 भी पुट करेंगे तो क्या होगा? यहां पर फिलहाल यहां पर बोल रहा हूं एन की वैल्यू 0 भी पुट करेंगे तो क्या होगा? ये साइन का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये पुट करते हैं हम लोग, साइन एन पाए। तो के एल की वैल्यू क्या आ गई? के एल की वैल्यू आ गई एन पाई। ठीक है, या फिर के की वैल्यू क्या आ गई? एन पाई बाय एल। या के स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर नेक्स्ट टर्म कर देते हैं बायो वाले स्टूडेंट्स, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कि सर ये क्या हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? के स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। ठीक है, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। लेकिन के स्क्वायर क्या था? के स्क्वायर क्या था? के स्क्वायर क्या था? तो कहीं कोई इक्वेशन लिखी थी ना हमने के स्क्वायर की। के स्क्वायर मेरे ख्याल से था 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। ये था के स्क्वायर, ये था ना? हाँ ये था। क्या कर लें? ई की वैल्यू निकाल लें क्या? निकाल लो ई की वैल्यू। तो ई की वैल्यू हो जाएगी, ई की वैल्यू बची ई इक्वल टू, ठीक है, एच स्क्वायर इधर, तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपन 2m इंटू एच क्रॉस क्या होता है? एच अपन 2 पाई, एच अपन 2 पाई। ठीक है, स्क्वायर है, एच स्क्वायर कर दूं, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, और पाई का स्क्वायर क्या होता है? पाई स्क्वायर होता है। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसल होता है, तो ई की वैल्यू आ जाती है, क्या आ जाती है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट? 4 2 जा 8, 8m। कुछ मिसिंग दिख रहा है? दिख रहा है ना? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर कहां लिख दूं मैं? एल स्क्वायर को कहां लिख दूं बताइए? एल स्क्वायर कहां लिख दिया जाए? डिवाइड में। एल स्क्वायर डिवाइड में चलेगा ना? बीच में से 7 छोड़ के भाग गया था एल स्क्वायर, फिर पकड़ रहा है। अब आप क्या करेंगे? अब आप जून 2019 का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और 4 मार्क्स के सेक्शन में देखेंगे क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं आया है। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है नेट में, आप बताइए। ठीक है, यहां पर समथिंग एक्साइटेड लेवल पूछा होगा, सेकंड थर्ड वाला कुछ भी। तो यहां पर क्या आ गई? ये एनर्जी ऑफ पार्टिकल आ गई, एन स्क्वायर एल स्क्वायर अपन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 8 पाई 8m एल स्क्वायर। यस स्टूडेंट्स, अब हमारी जो ई की वैल्यू निकली है, एनर्जी की जो वैल्यू निकली है वो निकली है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर एम एल। तो ये तो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से डेराइव हो गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द एनर्जी ऑफ nth लेवल फॉर 1 डायमेंशनल बॉक्स। ओके गाइज, अब दूसरी बात करते हैं। अगर हम बात करें किसकी?
साई की, तो साई क्या था, इक्वेशन 4 में हम लोगों ने साई की वैल्यू ये पुट करी थी। साई की वैल्यू जो इक्वेशन 4 में आई थी वो ये थी कि साई दैट इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, जहां पर b की वैल्यू तो 0 हो गई थी, ठीक है। तो इक्वेशन 4 से हमारे पास में कितनी क्वांटिटी बची थी, इतनी क्वांटिटी बची थी। और यहां पर k इक्वल टू कितना आ गया है, k इक्वल टू हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है, यहां पर k इक्वल टू हम क्या ले आए उठा के, k इक्वल टू ले आए हम लोग n पाई अपॉन l पुट करें अगर हम, तो साई दैट इज इक्वल टू a साइन n पाई बाय l x। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एंड दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन फॉर द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, ठीक है। अभी भी काम अधूरा ही हुआ है, व्हाई इट इज सो, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a हियर। इस इक्वेशन में a की वैल्यू जब हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात कर सकते हैं। व्हाई इट इज सो, बिकॉज हम ये जानते हैं कि जो हमारा वन डायमेंशन बॉक्स का जो पार्टिकल है, पार्टिकल कहाँ मूव होगा, पार्टिकल x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l के बीच में मूव होगा, ठीक है। तो जो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, वो क्या होगी, यहाँ पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू 1। सो वी कैन यूज द थ्योरी ऑफ और द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। क्या प्रॉपर्टी होती है, बाय नॉर्मलाइजेशन property we can write what we can write यहां लिख देता हूं मैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमको ये पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l psi स्टार psi dx दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, सबस्क्रिप्ट में आप x भी लिख दीजिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट x एक्सिस ओनली। ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है। अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को अगर हम आगे बढ़ाएं, साई की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, यहाँ से उठा के यहाँ की साई की वैल्यू पुट करें, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l a साइन n पाई l x इंटू अगेन साई a साइन n पाई l इंटू x dx दैट इज इक्वल टू 0, ये पुट करना है, नॉट दैट इज इक्वल टू 0। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन में क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1। अब बात करें आगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l, ए स्क्वायर बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है ए स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स टाइप का फंक्शन है, तो साइन स्क्वायर n पाई बाई l इंटू एक्स। यहां पर ऐसा नहीं कि n स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर कर दें आप, 2 हैं इसलिए, ये क्या, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा dx दैट इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, मैथमेटिक्स छोटा सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के पहले क्या, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कर नहीं पाओगे, तो साइन स्क्वायर को हम क्या कर लेते हैं, कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा एक फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है, मेमोराइज कर लीजिए इस फार्मूले को, बहुत छोटा सा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा को हम बोलते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। छोटा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, यू कैन लर्न इजीली, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए पुट करिए, तो पुट करने पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 0 से l इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा की जगह में लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा मीन्स 2, थीटा क्या है, थीटा इतना बड़ा है, n पाई बाय l
इंटू एक्स dx डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 2 को मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं, बाहर लिख दिया मैंने 2 को। ठीक है, अब यहां पर क्या है, दो फॉर्म हो गए मीन्स एक तो ये हो गया 1 और एक हो गया आपका cos थीटा टाइप का। तो dx क्या होगा, दोनों में ऑपरेट होगा, और इंटीग्रेशन क्या होगा, दोनों में ऑपरेट होगा। कैसे, तो हम करते हैं, सबसे पहले 1 की बात कर लें तो a स्क्वायर बाय 2 एज इट इज कॉमन रहेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L 1 dx। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन का साइन भी ऑपरेट करना है, इसमें भी और इसमें भी, और dx को भी क्या करना है, ऑपरेट करना है। माइनस दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है 0 to L cos 2 n pi by L x ब्रैकेट बंद x dx, और ये ब्रैकेट में यहां पर क्लोज कर देता हूं। अब आपको क्या करना है, दो जगह इंटीग्रेशन करना है, यू टू इंटीग्रेट एट 2 प्लेस। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना हो जाएगा, जिसके भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है 1 dx का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज इक्वल टू x। लिमिट आपको ऑपरेट करना है, लिमिट कितना है 0 to L माइनस cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, बहुत छोटा सा मैथ्स है यहाँ पर अगेन, cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। लिख दूं क्या कहीं पर, मैं यहीं पर लिख देता हूं, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा। तो कर दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और cos की जगह हो जाएगा साइन 2n पाई बाय L इंटू x, लिमिट चढ़ जाएगी क्या 0 to L। अब यहां पर साइन पाई तो है यहां पर, ठीक है, तो साइन जो पाई होता है वो कितना होता है 180 होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। मैं पहले ही बात कर चुके, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, पूरा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बचा कितना, बस ये बचा, दैट इज इक्वल टू 1। कौन लिखेगा, तो दैट इज इक्वल टू 1 हम ही लिखेंगे, और कौन लिखेगा, a स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स 0 to L दैट इज इक्वल टू 1, ये फंक्शन 0 हो जाएगा। लिमिट लगा दीजिए, a स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाने का फॉर्म क्या होता है रूल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार x की जगह आपको L लिखना है माइनस, एक बार x की जगह आपको क्या रखना है 0, दैट इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर बाय 2 इंटू L हो जाएगा ना, ये 0 तो कुछ होता ही नहीं है, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपकी आ जाएगी a स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी, a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 ऊपर चला जाएगा और L नीचे आ जाएगा। तो जो a की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √2/L। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू फॉर योर वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन की शक्ल और सूरत कैसी हो जाएगी इस बार। वेव फंक्शन हमारा क्या था, हमारा वेव फंक्शन था psi दैट इज इक्वल टू a sin n पाई बाय L x। ठीक है, ये हमारा वेव फंक्शन था। तो psi इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, √2/L इंटू साइन n पाई बाय L इंटू x। ठीक है स्टूडेंट्स, a साइन kx प्लस b cos kx। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वेव फंक्शन हो गया, फाइनल वेव फंक्शन। व्हेन वी गो थ्रू श्रोडिंगर इक्वेशन, देन द रूल
फॉर द श्रोडिंगर इक्वेशन इज दैट जब भी हम क्वांटम के किसी भी प्रॉब्लम को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर के कैलकुलेशन से सॉल्व करते हैं तो हमारा जो रूल होता है 4 में से पहला रूल होता है इक्वेशन लिखना, दूसरा रूल होता है बाउंड्री कंडीशन, तीसरा रूल होता है इक्वेशन को सॉल्व करना, जो कि हम कर चुके हैं, और फोर्थ रूल अपना होता है कि प्रॉपर्टी डिस्कस करना। अब इस इक्वेशन से क्या क्या प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर सकते हैं ये देखते हैं। चलिए ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमने वेव फंक्शन डिराइव कर लिया है, वेव फंक्शन जो निकाल लिया है साइ दैट इज इक्वल टू √2/L इंटू साइन n/L इंटू एक्स। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है, दैट इज द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो भी हम क्वांटम के कैलकुलेशन करते हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट? इंटरप्रिटेशन ऑफ साइ। जो भी कैलकुलेशन करा है उसका इंटरप्रिटेशन क्या, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अब हम चेक करते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस चेक करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एनर्जी लेवल की। सबसे पहले एनर्जी लेवल की बात करते हैं। सपोज n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 4 है। तो जो एनर्जी का जो आपका लेवल होगा वो एनर्जी का लेवल कैसे आएगा? तो हमने अभी क्या फार्मूला ड्राइव किया, हमने अभी फार्मूला ड्राइव किया है E दैट इज इक्वल टू n² h² / 8mL²। ये आपका एनर्जी का फार्मूला है। n की वैल्यू अगर आप क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको? इसको अगर मैं क्या मान लूँ, इसको अगर मैं कोई कांस्टेंट मान लूँ तो n की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो आपको क्या आएगा E = इसको मैं En कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको En कर देता हूँ। तो E = क्या आ जाएगा 1 पुट करने पे 1 × En, ठीक है। 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी 4 टाइम्स आएगी किसके, एनर्जी ऑफ 1 टाइम के, ठीक है। En मीन्स E1, ठीक है। अगर हम क्या करें यहाँ पर 3 पुट कर दें, अगर थर्ड एक्साइट मतलब एनर्जी लेवल की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर जो एनर्जी आ जाएगी थर्ड एक्साइटेड लेवल की वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 9 × E1। जो फर्स्ट आपका n = 1 के लिए जो एनर्जी स्टेट है, n = 1 के लिए जो एनर्जी स्टेट है उससे कितने 9 टाइम्स ज़्यादा जाएगी। अगर 4 रखेंगे तो कितना का 4 4 जा 16। तो यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी आपकी 16 × एनर्जी ऑफ फर्स्ट एनर्जी लेवल, ठीक है। इसे तो हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं GS, और इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो जब भी फटाफट आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पर n = 3 मत रख देना आप स्टूडेंट्स। n = यहाँ पर 3 नहीं रखना हमको, यहाँ पर n = क्या रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि n = 1 से तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, तो ये आपका फर्स्ट इंटरप्रिटेशन हुआ। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन किसका हुआ, वेव फंक्शन का, कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं एनर्जी लेवल भी क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक्साइटेड स्टेट एज वेल एज ग्राउंड स्टेट। पहली बात तो ये खत्म करते हैं। अब सेकंड में बात करता हूँ किसकी, प्लॉट की, साई की और साई स्क्वायर की, ठीक है। हमने क्या किया था 0 से L तक का जो हमारा 1 डायमेंशन बॉक्स लिया था उसमें अगर n = 1 रखेंगे तो आपको इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा, n = 2 रखेंगे तो आपको इस प्रकार से वेव फंक्शन का ग्राफ मिलेगा, n = 3 रखेंगे तो आपको क्या होगा, आपको इस प्रकार से एनर्जी का वेव फंक्शन का आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज n = 1, n = 2 एंड n = 3। ये किसका है, ये है साई का। लेकिन जब आप क्या करते हैं साई स्क्वायर की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव लोब एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव लोब, ठीक है स्टूडेंट्स। जब मैं साई स्क्वायर की जब अगर मैं बात करूं, साई स्क्वायर की जब मैं बात करता हूं तो साई स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां पर जो आएगा वो तो आपका n = 1 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन n = 2 में आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, n = 2 में आपका ग्राफ ऐसा हो जाएगा।
नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और n इक्वल टू 3 में आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, n इक्वल टू 3 में आपका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, कॉपी पेन लेके नोट करना चालू कर दीजिए। पहला जो पॉइंट था वो पॉइंट था किसका, ग्राउंड स्टेट एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल फाइंड करने का। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, साई वर्सेस साई स्क्वायर का जो ग्राफ है वो है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें किसकी, मैक्सिमास की, तो यहाँ मैक्सिमास क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमास बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर एक मैक्सिमा था, यहाँ पर 2 मैक्सिमा हो गए, यहाँ पर कितने हो गए, 3 मैक्सिमा हो गए, ठीक है। तो हम अगर बात ये करें कि हम अगर n की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, हम अगर n की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो e की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, काफ़ी अच्छे से बढ़ेगी वो भी। n स्क्वायर है ना, जो एनर्जी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है, अच्छी खासी बढ़ेगी, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगी। तो e की वैल्यू बढ़ती जाती है n की वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका यूनिफॉर्मिलिटी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो आपका वेव फंक्शन की जो मतलब डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मोर एंड मोर यूनिफॉर्म होती जाती है। कैसे, यहां पर देखिए एक मैक्सिमा है, यहां पर क्या है 0 मैक्सिमा एंड अगेन 0, यहां पर कितने आ गए, 2 मैक्सिमा आ गए, उतने ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कितने आ गए, 2 मैक्सिमा आ गए, यहां पर उतने ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कितने आ गए, 3 मैक्सिमा आ गए, एंड सो ऑन। अगर हम क्या करेंगे, काफी इसको n इक्वल टू 100 लिख दूं, मतलब लिख दूं मैं, तो क्या आ जाएगा आपका ग्राफ, समथिंग लाइक ऐसा आ जाएगा ना। तो आपके कितने सारे मैक्सिमास आ जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाएगी, मोर एंड मोर यूनिफॉर्म हो जाएगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की या जो भी पार्टिकल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी वहां पर मैक्सिमास में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात होती है। क्या बात आपने नोट करी कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ, व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ n देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिकम मोर एंड मोर यूनिफॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं वेव फंक्शन साई की। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो नोट करिए, जो वेव फंक्शन साई होता है वो क्या मास पे डिपेंड करता है, पार्टिकल के मास पे डिपेंड करता है क्या, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। 2/L इंटू साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स। देखिए पूरा पूरा फार्मूले में मास है क्या, कहीं पर भी मास तो है ही नहीं, कहीं पर भी मास तो है ही नहीं। तो बिल्कुल नोट करके लिखिए कि वेव फंक्शन साई डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ पार्टिकल बट इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ पार्टिकल। यहां से, इससे नहीं, यहां से लेंथ ऑफ पार्टिकल पे क्या करता है, वेव फंक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। और कैसे डिपेंड करता है, तो साई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। आई मीन टू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √L। इस प्रकार से डिपेंड करता है। ये एक ही पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट अगर ये बोलता है, कोई स्टूडेंट्स अगर ये बोलता है, क्या बोलता है कि अगर साई की यूनिट क्या होती है, साई की यूनिट या साई की डायमेंशन क्या होगी, तो यहां से साई की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। साई की जो डायमेंशन है दैट इज 1/√L। √L का मतलब क्या हो गया, मीटर, और अंडर का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो जो साई की जो डायमेंशन हो जाएगी वो डायमेंशन क्या हो जाएगी, मीटर की पावर -1/2। तो इट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ साई एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब अगर स्टूडेंट्स बोलें, ये क्या बोलें स्टूडेंट्स अगर ये बोलें कि सर 1 डायमेंशन के लिए 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन बॉक्स आ जाएगा, तो काम कैसे करना है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ, दैट इज रुपेश कुशवाहा के साथ, और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।